हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू एलडीएसआर न्यूज रिपोर्टिंग। आइयो वेंकटेश्वरा न्यूज रिपोर्टिंग नहीं, पोएट्री रिपोर्टिंग। अब आज की जो पोएट्री है उसके पीछे ना एक छोटी सी बैक स्टोरी है जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बात ये है कि कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा ट्रेंड निकला था। वायरल तो इतना नहीं हुआ था क्योंकि बहुत से कम लोगों ने फॉलो किया था, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस ने उसको पोस्ट नहीं किया था। लेकिन जितने भी गिने चुने लोगों ने उस स्पेसिफिक ऑडियो को यूज कर कर वीडियो पोस्ट किए थे, वो रेगुलर बेसिस पे मेरे फॉर यू पेज पे आ जाया करता था। और मैंने सिर्फ ऐसे एक दो वीडियोस नहीं, 10-20 वीडियोस तो देखे ही होंगे। तो पहले पहले ना मुझको वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाला, चलो एक बार सुन लिया तो हाँ पोएट्री तो है, इतना क्या। लेकिन बाद में जब 2 बार सुना, 3 बार सुना, बोलते हैं ना एक चीज को जब बार बार पढ़ते हो या फिर बार बार उसको समझने की कोशिश करते हो तो उसका जो रियल मीनिंग है वो कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो जाता है। तो कुछ वैसा सा हो गया। मेल वॉइस में वो पोइट्री आया था, तुम तो ऐसी नहीं थी ना, तुम तो गजलें गाया करती थी, तुम तो किससे सुनाया करती थी। उसका ना बहुत छोटा सा पार्ट था। वो पोइट्री मुझको बहुत अच्छा लगने लगा। अब बात ये थी कि वो पोइट्री का फुल वर्जन चाहिए था कि देखने के लिए कि और क्या क्या उसमें लिखी है और क्या क्या ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हैं। बहुत ढूंढा, यूट्यूब पे ढूंढा, गूगल पे ढूंढा, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी ढूंढा, फेसबुक पे ढूंढा, ट्विटर पे ढूंढा, क्योंकि वो पोइट्री है ना दिल को छू गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट माई लक, पोइट्री मिला ही नहीं। और शायद से मैं ऐसी इकलौती अकेली इंसान नहीं हूँ जिसने ये पोइट्री को इतने शिद्दत से ढूंढा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पोइट्री को ढूंढते हैं लेकिन मिला नहीं। अब ये जो अधूरी सी चीज थी वो आंखों को खटकने लगी। अरे इतनी सुंदर सी पोइट्री है, डेफिनेटली फुल वर्जन तो होगा ही, बट शायद से किसी ने अपलोड नहीं किया या फिर छूट गया हो अपलोड करना। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस अधूरे से पार्ट को अपने स्टाइल में कंप्लीट कर देते हैं। भले ही पोइट्री किसी और की है, क्रेडिट तो उनको भी जाते हैं, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी डाल के अगर उसमें कुछ एडप्स कर दिया जाए तो शायद से वो इनकम्प्लीट चीज़ कंप्लीट हो जाए और वो और अच्छा दिखने लगे। तो तुम तो ऐसी नहीं थी ना। लाइफ में हमेशा हम एक स्टेज पे नहीं रहते। कभी कभी क्या होता है, हम इतने मेलैंकोलिक फेज में चले जाते हैं कि खुद का जो पर्सनैलिटी है उससे हम कंप्लीटली ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स में चले जाते हैं। हमारी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। प्रॉपर्टी इन द सेंस वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाली जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्टिकल, वो सब याद आ गया मुझे। कोई बात नहीं, आप ऐसे समझो कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम जैसे नहीं होते हम वैसे बन जाते हैं, लेकिन हम जैसे थे, जो हमारा एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको वापस पाने के लिए ये वाली पोइट्री ना बहुत इम्पैक्टफुल है। अब मैं लड़की हूँ तो मैंने अपने लिए लिख दिया है ताकि मुझे जब थोड़ा सा लो फील हो मैं सुन लूँ, अच्छा फील करूँ। क्योंकि आजकल के ज़माने में खुद को मोटिवेट किया करो यार, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन ऑफ फॉर योर सेल्फ। किसी के लिए भी हो सकता है। अगर मैं लड़का होती तो मैं लड़की जैसे बनाती कि तुम तो ऐसे नहीं थी ना, लेकिन अब तुम तो ऐसी नहीं थी ना, ऐसे ही बनेगा। लेट्स सी क्या होता है। छोटी सी बैक स्टोरी बोल के इतनी बड़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, देखनी तो मुझे ही है ना। मैं जो मेजोरिटी ऑफ वीडियोस बनाती हूँ वो मेरे लिए होते हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपसेट हो जाती हूँ, फिर वीडियोस देख के खुश हो जाती हूँ। अब देर नहीं करते, अब हमारे मेन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब जब इतनी लंबी बैक स्टोरी बोल दी है तो इसको कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। ये पोइट्री मैंने फिजिक्स लैब में बैठ के लिखी थी, जब सब कुछ काम खत्म हो गया था। बहुत सुंदर सा मौसम था, लाइक मैं लिटरली क्या बताऊँ। ब्लू ब्लू स्काई, वाइट वाइट क्लाउड्स, ग्रीन ग्रीन ग्रासेस, सामने पूरा हरी भरी मिट्टी की खुशबू, क्योंकि सौंधी सौंधी बारिश हो रही थी। और मैं विंडो के पास बैठ के, कोई तो काम नहीं था, सब लोग तो अपने वो तो मटर गश्ती कर रहे थे, मैं यहाँ पे फिलोसॉफिकली सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ। देख सकते हो ये जो है एक्सपेरिमेंट नंबर, डेट, कहीं से ना मुझको ये फिजिक्स रिकॉर्ड का एक पेपर मिल गया। और मैंने सोचा मौका भी है, दस्तूर भी है, नीकी और पूछ पूछ कैसे छोड़ सकते हैं, इसी में लिख देते हैं। तो लिख दिया। पोइट्री में ना बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे हैं मैंने, जो कि मुझको याद नहीं रहेंगे। अब याद ना रहने के चक्कर में मैं पोस्ट ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत मजाक कर लिया, सीरियसनेस पे चलते हैं और पोइट्री को बताते हैं। तुम तो ऐसी नहीं थी ना, तुम तो कसले गाया करती थी, तुम तो किस्से सुनाया करती थी, हंसती थी इतने जोर से और फिर हंसकर शर्माया करती थी। तुम तो ऐसी नहीं थी ना, तुम तो प्यार से अपना आंचल फैलाया करती थी, तुम तो अपने जुल्फे लहराया करती थी, तुम तो गाने को गुनगुनाया करती थी और पूरा दिन वही गाना गुनगुना के उस पर डांस किया करती थी। तुम तो ऐसी नहीं थी ना, तुम तो ढेर सारी खुशियां बांटा करती थी, और कोई बेवजह उदास हो जाए
तो उसको पकड़कर कान खींचकर अच्छी तरह से डांटा करती थी। तुम तो ऐसी नहीं थी ना। तुम तो अपने ख्वाबों से लाखों अरमान सजाया करती थी। तुम तो हर रिश्ते को बड़े ही प्यार से दिल से निभाया करती थी। तुम तो अच्छे लोगों को बेवजह सताने वालों को डबल सताया करती थी। तुम तो ऐसे नहीं थी ना। तुम तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। तुम तो अपने हुनर से हर एक मंजिल को पाया करती थी। तुम तो पराये को भी बड़ी ही प्यार से अपनाया करती थी। तुम तो अपनी सादगी से ही इस पूरे ब्यूटी के वर्ल्ड में झिलमिलाया करती थी। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या ऐसा कोई चीज है जिसके खोने के कारण तुमसे तुम्हारा मुस्कान खो गया? आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमेशा हंसते, झूमते, नाचते, गाते, गुनगुनाते, खिलखिलाते, झिलमिलाते रहने वाली अचानक से गुमसुम सी हो गई, चुपचाप सी हो गई? इतनी क्यों उदास हो तुम? मेरे ऊपर विश्वास करो और बस एक बार अपने पलके उठाकर अपने आसपास तो देखो। देखो, सबकी खास हो तुम। किसी के लिए उनका विश्वास हो तुम, तो किसी के लिए उनके दिल का आस हो तुम। किसी के लिए प्रीति का एहसास हो तुम, तो किसी के लिए प्रेम का आभास हो तुम। किसी के लिए फूलों की मनमोहक सुवास हो तुम, तो किसी के लिए प्रगति का विकास हो तुम। किसी के लिए अद्भुत कृष्णा की महारास हो तुम, तो किसी के लिए आनंदित पुलकित निवास हो तुम। किसी के लिए मलयाचल की शीतल सांस हो तुम, तो किसी के लिए सूर्य की चमकती प्रकाश हो तुम। किसी के लिए नील गगन सा असीम अनंत आकाश हो तुम, तो किसी के लिए उनका सारा जहान हो तुम। कभी उदास हो जाओ ना, ये वाला पोएट्री सुन लेना डिम्पल, सैड मत होना। बिकॉज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात मैं कैसे ना बोलूं, ये बोलना तो बनता है। अब ऑल द बेस्ट तो सब बोलते हैं, लेकिन डिम्पल के स्टाइल में चाहिए माय डियर पीपल। और जब जब मोटिवेशन की कमी हो जाए ना, तो खुद को थोड़ी सी थपकी दे दिया करो, क्योंकि थपकी प्यार की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। और अगर ये चैरियों के पीछे वाली स्टोरी बोलूँ ना, तो शायद रात बीत जाए। तो ये चैरियों वाली स्टोरी नेक्स्ट टाइम, फिलहाल के लिए फिर मिलेंगे। यूट्यूब पे तो डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते। बाय बाय पीपल।